Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel. Viewers, today's topic is direct and inverse proportion. So we would study that what is meant by direct proportion and what is inverse proportion. And as you see the question on your screen, if you found these questions difficult to solve, then you will understand after watching this video. And if you had not subscribed to my channel, then please subscribe to my channel and press the bell icon. So let's start the video. Before starting questions related to direct and inverse variation, you must understand these topics like ratio and proportion. So let us first study these. डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कुछ टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए. जब तक आप इनको समझेंगे नहीं, क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर सकते. तो चलिए पहले इनको पढ़ते हैं. सबसे पहला टॉपिक है रेशो. व्हाट इज़ मेंट बाय रेशो? अ कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड इज़ कॉल्ड रेशो. दो या दो से ज़्यादा मकदारों के दरमियान जब हम मुवाजना करते हैं तो उसे रेशो कहते हैं. द क्वांटिटीज़ आर रिटन बाय पुटिंग अ कॉलन अमंग देम. उन मकदारों के दरमियान कॉलन लगाते हैं जो कि दो डॉट से ऊपर नीचे आपको नज़र आ रहे हैं. या रेशो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अ रेशो इज़ द न्यूमेरिकल रिलेशन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज़ हैविंग द सेम यूनिट. रेशो दो या दो से ज़्यादा मकदारों के दरमियान एक ताल्लुक़ है और ये ताल्लुक़ न्यूमेरिकल रिलेशन है. न्यूमेरिकल मीन्स के नंबर का ताल्लुक़ है. फ़र्ज़ करते हैं कि किसी ने चाय बनानी है और चाय बनाने के लिए उसने 2 कप पानी के इस्तेमाल किए और 1 कप दूध का. सपोज समवन यूजेस 2 कप्स ऑफ वाटर एंड 1 कप ऑफ मिल्क टू प्रिपेयर टी. अब इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या होगी, रेशो क्या बनेगा? These two can be compared using ratio as 2:1, यानी कि पानी की रेशो 2 और मिल्क दूध की रेशो 1. अब यहाँ पर यूनिट क्या है? रेशो मैंने आपको बताया कि यूनिट सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पर यूनिट कप है, यानी कि दोनों सेम कप से नापे गए हैं. 2:1 का मतलब अगर 1 कप दूध का हो तो 2 कप पानी के, और 2 कप दूध के हों तो 4 कप पानी के. तो इसी तरह ये रेशो आगे बढ़ती जाएगी. Now let's come to the topic of proportion. What is meant by proportion? Equality of two ratios is called proportion. दो रेशोज़ को जब हम बराबर रखते हैं, यानी दो रेशोज़ जब बराबर हो जाएं तो उसे proportion कहते हैं. If 4 quantities A, B, C, D are in proportion, then A ratio B equal to C ratio D. आप देख सकते हैं कि पहली दो के रेशो इक्वल है लास्ट 2 के रेशो के. नाउ A रेशो B इक्वल टू C रेशो D. इसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म एक्सट्रीम कहलाती है. A एंड D आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, जबकि सेकंड और थर्ड जो कि दरमियान में लिखी हैं B और C, इन्हें हम मीन्स बोलते हैं. और एक फार्मूला है प्रोपोर्शन में यूज़ होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. प्रोपोर्शन के बाद इसकी दो मेन टाइप्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन का समझना लाजमी है. तो सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करते हैं. अ रिलेशन इन विच इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी आल्सो कॉजेज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी. डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक ऐसी रिलेशन होती है कि अगर एक मकदार बढ़े तो दूसरी मकदार भी बढ़े, और अगर पहली मकदार कम हो तो दूसरी मकदार भी कम हो, यानी उनके दरमियान एक डायरेक्ट ताल्लुक़ होगा. एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ेगी या एक के कम होने से दूसरी भी कम होगी. इसकी एग्जांपल, यू कैन बाय मोर गुड्स विद मोर मनी. ज़्यादा पैसों के साथ आप ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं. पैसे ज़्यादा होंगे तो आप गुड्स सामान ज़्यादा ख़रीदेंगे. तो ये रिलेशन कौन सा हो गया? डायरेक्ट रिलेशन. सेकेंड एग्जाम्पल है, द डिस्टेंस अ कार ट्रेवल्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड. Higher the speed, longer is the distance. डिस्टेंस स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितनी स्पीड ज़्यादा होगी गाड़ी उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, यानी दोनों के दरमियान प्रोपोर्शन डायरेक्ट है.
इसी तरह डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड फ्यूल यूज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल होगा तो फ्यूल ज़्यादा यूज होगा, या डिस्टेंस कम ट्रेवल होगा तो फ्यूल कम यूज होगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन को समझना आपके लिए लाजमी है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय इनवर्स प्रोपोर्शन। अब हम देखते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होती है। दिस इज अ रिलेशन इन विच इंक्रीज इन वन क्वांटिटी causes a decrease in the other quantity and vice versa with the order changed। यानी कि इन्वर्स प्रोपोर्शन एक ऐसी प्रोपोर्शन है, एक ऐसा ताल्लुक है कि एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार कम होती है, या एक मिकदार के कम होने से दूसरी मिकदार बढ़ेगी। यानी कि इनके दरमियान ताल्लुक इन्वर्स का है, डायरेक्ट नहीं है। अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी कम होगी। इसी तरह ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें, वाइस वर्सा मीन्स कि इसी के उल्ट भी हो सकता है। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो तो दूसरी इंक्रीज होगी। एग्जांपल के तौर पर, मोर वर्कर्स ऑन अ जॉब वुड रिड्यूस द टाइम टू कंप्लीट द टास्क। अगर किसी काम पर वर्कर्स ज़्यादा हों, काम करने वाले ज़्यादा हों, तो काम कंप्लीट होने में टाइम कम लगेगा। यानी कि जितने ज़्यादा वर्कर होंगे उतना कम टाइम लगेगा। तो ये इन्वर्स रिलेशन है, वर्कर के ज़्यादा होने से टाइम कम लगेगा। सेकंड एग्जांपल है, ट्रैवलिंग एट अ स्लोअर स्पीड रिजल्ट्स टू कंज्यूम मोर टाइम। ट्रैवलिंग एट अ स्लोअर स्पीड, स्पीड कम है गाड़ी की या किसी भी व्हीकल की तो टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी कि एक चीज़ कम तो दूसरी ज़्यादा। स्पीड की कम होने की वजह से आपको पहुंचने में, अपने मंजिल पर पहुंचने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये रिलेशन भी इन्वर्स है। टाइम इज़ इन्वर्स रिलेशन टू स्पीड, जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया। आफ्टर ब्रीफली डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन, नाउ लेट्स कम टू सॉल्विंग अ क्वेश्चन। डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन को समझने के बाद अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, Ahmed earns ₹7,500 in 2 weeks. What will he earn in 2 days if he works 6 days a week? अहमद 2 हफ्तों में 7,500 रुपये कमाता है, अर्न करता है। वो 2 दिन में कितने पैसे कमाएगा अगर वो एक हफ्ते में 6 दिन काम करता है? ऑप्शन है 800, 1000, 1250 और 1500। चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट विल ही अर्न, वो कितने कमाएगा। तो हम लेट करते हैं कि अहमद ₹X कमाएगा, यानी कि वो 2 दिनों में, अभी हमें पता तो नहीं कितने कमाएगा, तो हमने उसको X लेट कर लिया। अब जो क्वांटिटीज़ गिवन है आपने उन दोनों को लिख लेना। हमें क्या क्या गिवन है, हमें रुपीज़ गिवन है और डेज गिवन है। तो पहले आप देखें क्वेश्चन के स्टार्ट में रुपीज़ गिवन है 7,500 और डेज कितने हैं। अब 2 वीक्स, और आगे आपको बताया कि अहमद वीक में 6 दिन काम करता है। सो 2 वीक मीन्स 6 2 12। यहाँ पर 2 वीक का मतलब 14 नहीं है बल्कि 12 है, क्योंकि आपको दिया है कि एक वीक में अहमद 6 दिन काम करता है, तो 2 वीक में 12 डेज। नीचे आप देखें आगे स्टेटमेंट में व्हाट विल ही अर्न, वो क्या कमाएगा। हमने लेट किया कि अहमद X कमाएगा, X रुपीज़, तो मैंने सेकंड लाइन में X लिख दिया। और डेज के नीचे क्या है, 2 डेज, 2 दिनों में। तो अब ये डाटा हमने लिख लिया। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने डाटा को टेबुलेट करना है, डाटा को लिखना है। अब देखिए हमने समझना है कि ये रिलेशन डायरेक्ट है या इन्वर्स है। आपको 2 एरोज नज़र आ रहे हैं, दोनों ऊपर की तरफ हैं। तो इन एरोज का समझना और इन एरोज का इस क्वेश्चन में लगाना अहम चीज़ है। मेन चीज़ इन एरोज का समझना ही है। दोनों एरोस के ऊपर की तरफ होने का मतलब है कि ये रिलेशन डायरेक्ट है। अगर दोनों एरोस के साइन एक ही तरफ हो, डायरेक्शन एक ही तरफ हो, तो इसका मतलब कि ये डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर इनकी सिमतें, इनकी डायरेक्शन चेंज हों, तो इसका मतलब इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो चलिए हम देखते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे है। आप देखें जो क्वांटिटीज़ आपको पता है, कौन सी क्वांटिटी पता है, डेज पता है, पहले में 12 दूसरे में 2। तो अब पढ़ते हैं ज़रा इसको। इन 12 डेज अहमद अर्न्स ₹7,500। अहमद 12 दिन में 7,500 कमाता है।
नीचे देखें तो इन 2 days अहमद विल अर्न, 2 दिन में अहमद कितने कमाएगा। अब देखिए पहले डेज थे 12, अब डेज कम हो गए, डेज हो गए 2, तो 2 दिन में जाहिर बात है अहमद कम पैसे कमाएगा। दिन कम हुए तो अर्निंग भी कम होगी। डेज रिड्यूसेस टू 2, इट मीन्स दैट अर्निंग विल आल्सो डिक्रीज। इसका मतलब एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो गई। तो ये रिलेशन कौन सा बना, डायरेक्ट बना। डायरेक्ट बना इसलिए हमने दोनों एरोज को की डायरेक्शन एक ही तरफ रखी, या आप दोनों को नीचे भी रख सकते हैं और दोनों एरोज की डायरेक्शन ऊपर भी रख सकते हैं। तो ज़्यादातर हम क्वेश्चन में एरोज की डायरेक्शन ऊपर रखते हैं। दोबारा मैं आपको समझाता हूँ कि ये रिलेशन डायरेक्ट कैसे बनी। अब देखें जो चीज़ आपको कंफर्म है, दोनों क्वांटिटीज़ नाउन है, वहाँ से आपने देखना है। 12 दिन में अहमद 7500 कमाता है, तो 2 दिन में अहमद कम कमाएगा, यानी कि डेज कम हो गए तो पैसे भी कम ही कमाएगा। इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों एरोज की डायरेक्शन सेम होगी, दोनों को मैंने ऊपर की तरफ लगा लिया। अब इन एरो में एक टेल है और एक हेड है। एरो को अगर आप देखें तो टेल एक्स की तरफ है, जो नीचे वाली है वो टेल है, और ऊपर की तरफ जो एरो हेड है उसे हम हेड कहते हैं। तो टेल को हम पहले लिखते हैं, यानी कि x रेशो 7500, और रेशो को हम डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x डिवाइड बाई 7500। दरमियान में प्रोपोर्शन मींस इक्वलिटी आएगी। इसी तरह सेकंड में टेल का नंबर आपने पहले लिखना है, टेल के ऊपर 2 लिखा है तो 2 डिवाइड बाई 12, x बाई 7500 इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 12। अब हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो आप देखें 7500 लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड होता है, तो हम इसको राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। x इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 7500। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है ₹1250, यानी कि अहमद 1250 रुपये 2 दिन में कमाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। व्यूवर्स, आज की वीडियो में इतना ही था। आज हमने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया। इंशाल्लाह आगे मैं इसी तरह की वीडियोस बनाऊंगा और रोज़ कोशिश करेंगे कि 2 से 3 सवाल हल किए जाएं। अगर आपके जहन में भी कोई क्वेश्चन है कोई मैथ का, तो आप कमेंट में मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके दूं, उस पर वीडियो बनाऊं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।